हुकूमत के ऊपर से लेकर नीचे तक के ओहदे सब तुम्हारे, डिपार्टमेंट में 80% सारे लोग तुम्हारे, सब कुछ है। ये जो छोटी सी तादाद है, ये एक छोटी सी किल्लत है, दीन इस्लाम से वाबस्ता है। इसको सारी दुनिया और ये सारी बड़ी ताकतें मिलकर के मिटा क्यों नहीं पाती? 24 घंटे मीडिया भौंकता रहता है और मिटा क्यों नहीं देते बरसों से? कान खोल करके सुन लो, सारे दज्जाल मिल करके बैठ करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तब भी हमें नहीं मिटाया जा सकता। इकबाल ने कहा यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ नौजवानों, मैं ये खिताब सिर्फ इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि तुम फख्र करो कि जिस दीन पर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वो इस रुए जमीन का सबसे आला दीन है। तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता नहीं हो कि सर झुका करके जियोगे, तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हो कि अपनी टोपियां छुपाकर दाढ़ियां छिला करके घूमोगे। अरे सीना तान करके जमीन पर चलो कि तुम्हारा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन कोई इस रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता। आप उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिसको अपने तो अपने सारे गैरों ने भी सच्चा और अमीन कहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हें डर किस बात का है? आज दीने इस्लाम पर अगर तुमको खुद शक पैदा हुआ तो फिर तुम्हारा कोई इलाज क्या करे? सबसे पहले यकीन की दौलत पैदा करो कि जिस दीन पर मैं कायम हूं वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक सहाबी हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कुफार और मुशरिकीन ने कैद करके सूली पर चढ़ाया था। जानते हो, नाखूनों को पकड़ से खींचा और उसके बाद उनके कान काटे, नाक काटे, होंठ काटे, आंखों में गरम सलाइयां फेरी हजरत खुबैब इब्न अदी, और उसके बाद उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते, फांसी पर उनको चढ़ाया गया होता और तू आराम कर रहा होता। जानते हो उस सहाबी ने क्या कहा था? उन्हें यकीन कितना था अपने दीन पर, अपने दीन इस्लाम के सच्चे होने पर। उन्होंने पहले तो ये कहा जालिमों खबरदार, तुम रसूलुल्लाह को मेरी जगह होने की बात कर रहे हो। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी पाक के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कत्ल हो जा रहा हूं, मर जाऊंगा, मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं, इसलिए कि तुम कत्ल करके जिस जानिब भी मुझे फेंकोगे मैं दीन इस्लाम पर दुनिया से जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन दीन पर मैं मर रहा हूं, ये मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। आज नौजवानों के अंदर ये फख्र चाहिए हमें कि तुम दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाएगा अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारा यकीन बढ़ जाए, कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। आपका यकीन पाए तकमील तक पहुंचे। अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक और शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। आप अभी अब मैं नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद तो सारे जोश से लगाएंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है?
वाह 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 वाह। बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पैगाम, वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या फायदा? सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा करो। जिस दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है, लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई, लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं दयूस ऐसा शख्स है माशाअल्लाह, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा, तो फिर औरत का अजाब क्या है, उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है, 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है, तुम्हें लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है?
दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों। उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए।